एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ वो दर्दनाक प्लेन क्रैश, जिसका दुख दर्द आज भी जो पीड़ित परिवार हैं वो झेल रहे हैं। अभी भी जो है कंक्लूसिव रिपोर्ट उसकी नहीं आई है हादसे की, और उनकी ये डिमांड है कि उन्हें जल्द से जल्द एटलीस्ट उस हादसे का कारण तो पता चलना चाहिए। हमारे साथ ऐसे ही एक जो विक्टिम थे इस हादसे के, हर्षित और पूजा, उनके पिताजी हैं अनिल भाई पटेल, जो अहमदाबाद के नरोड़ा इलाके में रहते हैं। अनिल भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 साल बाद आप लोगों को कंपनसेशन वगैरह मिल गया होगा, आपको सारे जो दूसरे फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी हो गई होंगी, तो लेकिन फिर भी जो हादसे का कारण जानने की एक लालसा ज़रूर होगी मन में। हादसे की वेदना जानने की ज़रूरत है कि क्या अगले फिर से कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे। सब आज 260 परिवार के सब मेंबर अंदर मेरे जैसे है। किसी ने बेटे खोई है, किसी ने बाप खोया है। मैंने मेरी पुत्र वधू और बेटे को खोया है। ऐसी घटनाएं जो है उसके हिसाब से नहीं घटे आगे, तो उसका रिपोर्ट आए तो उसकी जांच करे, उसको फिर कोई भी प्लेन के अंदर जाने वाले बहुत मुसाफिर है तो भाई फास्ट जिंदगी हो गई है। तो प्लेन में जाओ तो फटाफट निकल जाओ, कलाक में दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो ये 12 घंटे में लंदन पहुंच जाएंगे। तो फिर आज उसकी जिम्मेदारी सरकार की भी होती है कि भाई उसको देखे, जांच करे, फिर उड़ान भराए। कैसा फील करते हैं आप 1 साल बाद? आज भी क्या वो मंजर जो है तो क्या करूँ सर, अब मेरी ज़िंदगी तो कोई बचा ही नहीं है। भाई, क्या आज जब आप पीछे मुड़कर के देखते हैं कैसी फीलिंग आती है? क्या करे, क्या ज़िंदगी जीने की, अभी सब कुछ चल उठ गई है। 15 साल का लड़का था, कुदरत ना कि ऐसा घटना किसी और के साथ में ना हुआ। तो आपको कैसे पता चला था? क्या कब पता चला? यहाँ पे पूरा सा आगे आग था, काला काला धुआं था। मैं साहिबाग के अंदर ही था। जैसे देखा यहाँ से तो बोले ये आग का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ है? देखा, मैंने बोला नज़दीक है, जाना पड़ेगा। मैं अपने नज़दीक ऐसा कुछ ब्लास्ट हुआ है। वहाँ से आके देखा, तुरंत यहाँ पे आया। मैं सामने खड़ा था, यहाँ पे पूरी आग थी। मेरा भतीजा नहीं आया, इस साइड पे थे, यहाँ से जाने का कोई मौका नहीं मिला। और आकाश के साथ क्या हुआ था पूरा? आकाश टिफिन लेने आया गया था, उसकी मम्मी यहाँ पे खा रही थी, यहाँ का सामने सो रहा था। अच्छा, वो यहाँ सो रहा था। टिफिन दे के बोले कि आधा घंटा आराम कर लो, मम्मी खा ले। तब तक जैसे प्लेन पर घुसा, का जो पाँख था उसके ऊपर जाके गिरा। गिरने के बाद नीचे के नीचे ही रहा, उठने का उसको कोई चांस ही नहीं रहा। और मैं आया, वहाँ पे देखा, मेरे भतीजा का फ़ोन है। क्योंकि चाचा कहाँ पे? मैं बोला यहाँ पे हूँ। यहाँ पे मैं, तेरी चाची कहाँ है? बल्कि सिविल में ले गए। मैंने बोला मम्मी को भी हुआ? बचाने गई तो पूरी जल गई थी, सिविल में ले गए। तो अभी जब दोबारा देखते हैं आप इस जगह से, तो रोज आते जाते होंगे? नहीं, कोई आता नहीं यहाँ पे। 12 महीने हो गया अभी आए, यहाँ पे कोई आया नहीं। मेरी घर इसकी मम्मी तभी आती ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब आप लोग यहाँ आते ही नहीं? आते ही नहीं। ये देखते अभी जब देख रहे हैं इसको, ये देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि साला क्या हो गया, पहले क्या था, अभी क्या हो गया।
अभी तक हादसे के कारणों का भी पता नहीं चला है, तो उसके बारे में कुछ आप लोगों ने मालूमात हासिल करने की कोशिश की कभी? नहीं, हमने क्या करूँ, हमसे भी बड़े बड़े कितने इंसान मर गए हैं, उनको मालूम पड़ेगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि क्या हुआ है। परिवार के लोग आज क्या महसूस करें? आकाश की कमी तो कभी भी पूरी नहीं होती। हाँ, मेरी सारी खुशियाँ चली गई तो अभी खुशी कभी आएगी थोड़ी, नहीं आएगी अभी। क्या उस दिन आकाश से आखिरी बार कब बात हुई? क्या? आखिरी बात तो उसके अगले दिन को हुई थी, जब वर्षावती का व्रत था ना, जब मैं वहाँ पे यहाँ आई थी और मेरे को पूजा करवाने के लिए अंदर ले गए थे, बस वही। उसके बाद फिर आपको उसकी मृत्यु के बारे में पता? हाँ, मृत्यु के बारे में तो 5 बजे मेरे को पता चला, मेरे को कोई कहता नहीं था। अच्छा, कैसा बीता परिवार पे ये 40 साल के? आकाश की कमी तो कभी पूरी नहीं होती। आकाश की कमी तो कभी कैसे पूरी होगी, इस दुनिया में नहीं है तो कैसे पूरी होगी। वो चला गया तो हमारी दुनिया से सब कुछ चला गया है। नमस्कार। आज हम एयर इंडिया 171 जो कि अहमदाबाद से हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन को उड़ान भर रही थी 12 जून 2025 में, उसमें उस हादसे में 260 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उसके लिए हमारी पूरी सहानुभूति है उन फैमिलीज़ के साथ जिन्होंने अपने लोगों को खोया उस क्रैश में। बहुत ही दर्दनाक घटना थी हिंदुस्तान की एविएशन की जिस दिन वो क्रैश हुआ, और उसको हम आज भी भूल नहीं पाए हैं। ये क्रैश होने के पश्चात एआईबी और डीजीसीए के कर्मचारी जो थे वो यहाँ पे अहमदाबाद में आए और उन्होंने जो है उसकी जानकारी, जो इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, वो शुरू की। उसके पश्चात 11 जुलाई 2025 को एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकाली एआईबी ने, और जिसका हमने बाद में खुलासा किया कि उसमें क्या क्या उसमें कमियां हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी कि जो टाइमिंग्स उन्होंने दिए हैं, वो टाइमिंग्स जो इंजन कब फेल हुआ उसका, और कैसे 1 सेकंड के अंदर दोनों इंजन बंद हो गए, तो उसका हमने खुलासा किया कि वो टाइमिंग जो टेक्निकल जो भी इंफॉर्मेशन है मैन्युफैक्चरर्स के पास वो उसके तहत नहीं है। नमस्ते, मैं अमित सिंह हूँ, फाउंडर सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन, भारत का प्रथम एनजीओ जो सेफ्टी के लिए बना है, 2018 से काम कर रहा है। और एयर इंडिया 171 में सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने सितंबर 2025 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया। उसके बाद अन्य लोग जैसे FIP वगैरह हैं, उनका पिटिशन हमारे साथ अटैच हुआ। तो प्राइमरी जो केस है वो सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन का है। हमारा एयर इंडिया 171 के साथ जो रेगुलेशन है, सो टेक्निकल मैटर अलग है, रेगुलेशन अलग है, और फैमिलीज़ का जो सपोर्ट है वो अलग है। सो 3 पार्ट्स में है, ये 3 भाग में है। रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो ये केस गलत रेगुलेशन पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि भारत जो है वो मॉन्ट्रियल शिकागो कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। एनेक्स 13 आईकाओ का कंप्लाई करता है शिकागो कन्वेंशन से, जो बोलता है कि भारत को या किसी भी स्टेट को, राष्ट्र में एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। तो भारत ने बड़े सालों बाद इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर्म की, वो एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की स्थापना हुई।
2018 के बाद जितने भी इन्वेस्टिगेशन हैं उन्होंने किए हैं। पहले डीजीसीए करता था, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। 1 साल पहले अहमदाबाद में हुए एयर क्रैश की ये वो साइट आप अगर यहाँ पे आज भी देखेंगे तो यहाँ का जो मंज़र है वो अभी भी उस दर्दनाक तबाही की गवाही देता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। क्योंकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, ये साइट रिस्टोर नहीं की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे उस दिन जब मैं यहाँ पहुँचा था, लाशें बिखरी पड़ी थी, जली हुई पूरी कंडीशन में। पूरी तरह आप देखिए ये जो हॉस्टल ब्लॉक्स हैं ये जो हैं तबाह हो गए थे पूरी तरह। यहाँ पे पीछे अगर आप देखें जितने भी आपको हॉस्टल ब्लॉक दिख रहे हैं, पूरा का पूरा एरिया बताया जा रहा है कि उस वक्त आग लगी थी और जब हम पहुँचे तो घना धुआं छाया हुआ था और उस बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे। सरकार ने फैसला किया है कि ये सारे के सारे जो हॉस्टल ब्लॉक्स हैं ये वापस रिस्टोर किए जाएंगे, पूरे नए ब्लॉक बनेंगे। एक छोटा सा हॉस्पिटल ब्लॉक भी यहाँ पे बनेगा और इसको वापस रिस्टोर तो किया जाएगा, लेकिन जो 260 जाने गई उनके परिवार का लॉस जो है वो किसी भी तरह पूरा नहीं हो पाएगा। और अभी भी आप देखिए 1 साल हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन का कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आया, जिसको लेकर के जो परिवार वाले हैं उनमें भी एंजाइटी है और जो पायलट्स हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इन सब के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है और अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा है। हालांकि परिवार वाले जो हैं वो इस बात को लेकर के चिंतित ज़रूर हैं। वो अब भी ये जानना तो चाहते ही हैं कि आखिर इतनी बड़ी जो ये ट्रेजेडी हुई इसका कारण क्या था। और आपको बता दें आज भी जब इस साइट पर 1 साल बाद जब हम आते हैं देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये दृश्य देखकर। और उस वक्त भी आपको बता दें कि अहमदाबाद में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने यहाँ पहुँच कर के मदद की, कई ऐसे स्वयंसेवक थे। हमारे साथ मनीष जाधव हैं जो एक समाज सेवक भी हैं, यहीं रहते हैं पास में। उन्हें जब पता चला वो सबसे पहले पहुँचने वाले लोगों में से थे आप यहाँ पे। तो क्या फिर से एक बार क्या आप हमें रिविजिट करवा सकते हैं, कैसा माहौल था, क्या देखा आपने उस वक्त और क्या भूल पाएंगे? उस टाइम मैं एयरपोर्ट पर था। मेरे एक मित्र ने बताया कि भाई एक प्लेन क्रैश हुआ इधर, तो मैं एयरपोर्ट से यहाँ में 10 मिनट में यहाँ पहुँचा। जब यहाँ पहुँचा तो इतनी गर्मी थी और गर्मी थी उसमें फ्यूल टैंक जो फटा है ना, उससे और ज़्यादा गर्मी हो गई। अब आप मानोगे नहीं कि बॉडियाँ सब पड़ी हुई थी, यहाँ सब बॉडियाँ पड़ी थी। जब सब यहाँ बॉडियाँ पड़ी थी, सब लोगों ने उठाया और जैसी बॉडी उठा रहे ना वो इतनी जली हुई थी ना कि हाथ आपके जल रहे थे। फिर जिसको भी पता चला, कोई ग्लव्स ला रहा है, कोई मास्क ला रहा है, वो सब अपने अपने कार्य में लगे और जो प्रशासन था उसने भी बहुत हेल्प करी। एक फोटो बड़ा वायरल हुआ था, हमने उन दिनों में देखा था जी। वो कौन सा, ये वाला? वो यहाँ से एक बॉडी का जो पैर था ना वो पूरा पक गया था और वो निकल रहा था, तो अगर मैं छोड़ता तो वो गिर जाता। तो वो बॉडी का पाँव पकड़ते हुए मैं फिर यहाँ से लेके निकला। एक एम्बुलेंस में 4 से 5 बॉडियाँ डाली होगी। जैसे ही अंदर डालो और वो सारी बॉडी पूरी जल के मतलब नहीं पक जाती है वैसी। और स्मेल मेरे समझो ना 15 दिन तक मेरे वही दिमाग में स्मेल रहा है। जैसे ये हॉस्टल की हम देख रहे हैं जी, यहाँ तो बड़ा भयावह सीन लग रहा होगा आज। यहाँ बहुत डेंजर है। मैं आज की तारीख में भी अगर यहाँ से निकलता हूँ ना तो मेरे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस प्रार्थना करूँगा भगवान से कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और ये हादसा बहुत ख़राब हादसा था। तो हमने देखा काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ गए थे उस वक्त। बहुत आ गए थे, कई लोग मदद करने भी पहुंचे। बहुत लोग मदद करने आ गए थे, बहुत लोग। जितनी यहाँ की जो जनता थी वो सीधा, किसी ने कुछ नहीं देखा कि क्या है। जो एकता दिखाई है ना, बहुत अच्छी एकता दिखाई है। तो आप होता है ना जब आप भले ही कितने भी अंदर से स्ट्रांग हो सब हो, लेकिन वो मंजर देखने के बाद कैसा रहा? मतलब अगला 1 हफ्ता बाद मेरा का समय 15 या आज दिन भी? 15 दिन तक तो मैंने खाने में मतलब मेरे को मन ही नहीं करा। एक अजीब सी जो स्मेल थी ना, वो स्मेल दिमाग में घूमती रही और बोल नहीं पाऊंगा कि ये चीज़। तो अभी जब आप आते हैं कहीं, ये आज ही आ रहे हैं या पहले भी? नहीं, यहाँ से मेरा निकलने का होता है, कभी सिविल में मेरे को जाना होता है तो यहाँ से निकलता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ तो वही चीज़ मेरे दिमाग में
फिट होती है। ये ऐसे रिस्टोर कर दें तो फिर उसके बाद शायद चीज़ें बदलें। होना चाहिए, जल्दी से सब कुछ यहाँ चेंज होगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं मनीष यादव जैसे कई ऐसे सेवाभावी लोग थे जिन्होंने वहाँ पे उस वक्त यहाँ ये जो पूरा इलाका है यहाँ मदद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से शायद अभी भी हम कह सकते हैं कि मानवता जो है वो जीवित है और सरकारी एजेंसीज़ ने भी अपनी तरफ से उस वक्त ज़बरदस्त काम किया। अहमदाबाद पुलिस ने ज़बरदस्त काम किया, मेडिकल डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, फायर ब्रिगेड, 108 इमरजेंसी सर्विस सभी एक साथ जुट गए थे। इतनी बड़ी ट्रेजेडी शायद अहमदाबाद के लोगों ने एयर ट्रेजेडी इस प्रकार की शायद कभी नहीं देखी होगी। और आज जब यहाँ इन अवशेषों को हम देखते हैं तो उससे पता चलता है कि कितना भयानक हादसा था और जाहिर सी बात है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन भी इसी तरह से होनी चाहिए कि आगे भविष्य के लिए कुछ नए बोधपाठ भी मिले और कुछ कॉन्क्रीट रीजंस भी मिलें ताकि भविष्य में जो टेक्निकल अपग्रेडेशन करने हैं, जो प्रोटोकॉल्स चेंज करने हैं, उनको भी जो है रिवाइज़ किया जा सके, उस पर काम किया जा सके। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।